घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ और इसके साथ मैंने डेवलप कर रखे हैं बहुत सारे अपने शौक, बताती हूँ। What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We're living like this could be our final day. We're dreamers. Don't care what the others say. We're doing this in our own way. We come alive in the nighttime. It's something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my loving. We come alive in the nighttime. You and I, we come alive. We come alive. अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको घर बनाना है तो आप क्या करते हैं? क्या आप नेक्स्ट डे से ही सारा सामान इकट्ठा करके घर बनवाना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं, उसके लिए क्या होता है, एक मैप तैयार होता है, एक 3D स्ट्रक्चर तैयार होता है, यानी कि जो भी काम आपको करना है उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी होता है। यानी कोई भी काम बगैर प्लानिंग के हो ही नहीं सकता है। हमें करनी है प्लानिंग, तभी हमारा सारा काम बिल्कुल परफेक्ट होगा। I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed. रेगुलर चेकअप्स कराना और अपनी बॉडी पे ध्यान देना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये मेरे एक रेगुलर रूटीन का पार्ट है और इसका फ़र्क हमारे दिमाग और एटीट्यूड दोनों पर पड़ता है। जब एक बार मेरे पास सामने एक बहुत ही ख़राब टाइम आया था, तब मैंने जिम ज्वाइन कर रखा था। वहाँ जब मैं एरोबिक्स करती थी, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करती थी, उससे जो मेरी मेंटल हेल्थ थी वो बिल्कुल काबू में रही और मेरा एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव बना रहा। तो अगर घर को संभालना है, प्लान करना है, तो सबसे पहले हमें बिल्कुल एनर्जेटिक रहना है, हेल्दी रहना है। और जब मैं वर्किंग थी तब मैं इवनिंग में प्लान बनाया करती थी एक्सरसाइज करने के, लेकिन अब मैं घर पे रहती हूं तो मैं मॉर्निंग में ही अपनी एक्सरसाइज और योगा दोनों ही करती हूं ताकि घर को अच्छे से मैं संभाल सकूं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो होम मेकर्स हैं, हम घर पर इसलिए हैं क्योंकि हम ऑफिस में काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपर्ट की बात माने तो होम मेकर्स जो कि पूरे घर को मैनेज करते हैं, लॉजिस्टिक्स को मैनेज करते हैं, घर के सारे खर्चे यानी एक्सपेंसेस को देखते हैं, वो एक बहुत ही अच्छे मैनेजर साबित हो सकते हैं। यानी ये हम औरतों में एक जन्मजात गुण है कि हम एक बहुत ही अच्छे मैनेजर हैं, बशर्ते कि हम अपने उस गुण को पहचानें और अपने घर में भी ये प्लानिंग कर सकें। What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. जब प्लानिंग का डिसाइड कर लिया है तो क्वेश्चन आता है कि हम किस चीज़ से अपने घर की प्लानिंग स्टार्ट करें, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। तो मैं सजेस्ट करूंगी सबसे पहले हमें स्टार्ट करनी है किचन की प्लानिंग, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा टाइम यहाँ पर बीतता है। और उसके लिए सबसे पहले करेंगे हम मील प्लानिंग, यानी लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, और जिस तरीके की ईटिंग हैबिट्स हमारी फैमिली की हैं। एक प्लानर अपने पास रखिए, A4 शीट पे, डायरी में, किसी पर भी नोट करिए। जैसे कि मैंने तो एक प्लानर रख रखा है, एक फ्रिज पे भी मैंने मील प्लानिंग का प्लानर लगा रखा है, जिसमें कि मैं रेगुलरली पूरी मील की प्लानिंग रखती हूँ। यानी कि जो बननी है चीज़ें वो क्या बननी है, और उनको हमें जब कभी भी मील की प्लानिंग करनी है तो ध्यान रखना है कि उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की रेसिपीज़ हों, और उसमें यह भी ध्यान देना है कि जब हम खाना बना रहे हैं तो उसमें वक्त कितना लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं एक ही दिन में हमने वो रेसिपीज़ डाल दी हैं
जिसमें कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और हम बहुत ही ज़्यादा जैसे बिजी हैं सिर्फ किचन में ही। तो ये ध्यान रखना है। और इस खाना बनाने के लिए जो भी हम मील प्लान करेंगे, हमें कौन सा सामान मार्केट से लेकर आना है उसकी लिस्ट भी होनी चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगी एक प्रॉपर और मैनेज्ड, बिल्कुल सही ग्रोसरी प्लानिंग की। एक डायरी में किचन में रखती हूँ जिसमें कि मैं अपना जो भी आइटम किचन में ख़त्म हो जाता है या मुझे मंगाना होता है वो सब मैं नोट करती रहती हूँ, और ये मेरी ग्रोसरी प्लानिंग में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. हाउस कीपिंग का एक प्रॉपर प्लानर हमारे पास होना चाहिए। जैसे जो हमारे डेली के काम होते हैं वो तो हमें पता ही है, वो सारे चीज़ों का हमारे पास एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। और इसी तरीके से वीकली प्लानिंग का, जब कभी भी काम करने के लिए हम टाइम टेबल बनाते हैं तो उसका एक बड़ा कॉमन तरीका है और वो है टाइम बेस्ड हमें प्लानिंग हम करते हैं। जैसे हमने एक टाइम टेबल बनाया कि 6 to 7 इन द मॉर्निंग हम ये काम करेंगे, फिर उसके बाद 7 से 8, फिर 8 से 9, 9 से 10। तो हमने आवर बेस्ड या टाइम बेस्ड हमने प्लानिंग कर ली, जो कि अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है। इससे क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि हम एक टाइम फ्रेम में काम कंप्लीट कर पाएं, और अगर उस फ्रेम में हम काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो या तो वो काम अधूरा रह जाता है या हम उसको छोड़ देते हैं। तो बेटर ये है कि हम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग ना करें, बल्कि हम जो करें वो टास्क बेस्ड करें। अब आप कहोगे टास्क बेस्ड प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जैसे काम को लेकर प्लानिंग, मुझे फॉर एग्जाम्पल अपने हेयर केयर की मैं बात करूं तो मैंने बांट रखा है कि मैं ट्यूसडे को और फ्राइडे को हेयर केयर करूंगी, यानी हेयर मास्क लगाऊंगी। उस दिन मैंने ये अपना डिसाइड कर रखा है, तो उस दिन मैं हेयर मास्क लगा लेती हूँ। और उसी दिन मैंने ये डिसाइड कर रखा है कि मैं डीप क्लीनिंग करूंगी। तो क्योंकि हेयर मास्क को 1 घंटा 1.5 घंटा हमें अपने बालों में रखना पड़ता है, उस टाइम पे ही मेरी डीप क्लीनिंग हो जाती है। और इसी तरह से हम प्लान कर सकते हैं बहुत सारे काम। जैसे मुझे स्टोर की क्लीनिंग करनी है तो वो मैंने उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं रख रखा कि मैं 3 से 4 बजे तक ये काम करूंगी। मैंने बस ये सोच रखा है कि मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, तो उसका टास्क मैंने डिसाइड कर रखा है एक दिन। तो जिस दिन मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाके ये क्लीनिंग करती हूँ, डीप क्लीनिंग करती हूँ, उसी दिन अगर कोई डीप क्लीन का रूम नहीं होता है तो स्टोर रूम क्लीन हो जाता है। यानी सारे काम की जो आप प्लानिंग करें वो काम के अकॉर्डिंग करें, ना कि घंटों के हिसाब से करें। क्योंकि अगर उस टाइम पे काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको एक स्ट्रेस फील होता है, फ्रस्ट्रेशन फील होता है। तो आप कुछ दिन तो वो काम करते हैं, लेकिन आप कुछ दिनों बाद वो सारे काम करने छोड़ देते हैं। और इस तरह से वीकली जो मेरे टास्क बेस्ड प्लानिंग होती है उसके साथ साथ मैं करती हूँ थोड़ी सी अपनी, यानी सेल्फ केयर और फैमिली केयर। जैसे नॉर्मली हम अपनी ही केयर की प्लानिंग कर सकते हैं, या अगर बच्चे हम पे डिपेंडेंट हैं तब कर सकते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें प्लान्ड होनी चाहिए। जैसे संडे को नॉर्मली मैं अपना स्किन केयर, हेयर केयर या कुछ और भी जो अपनी चीज़ें होती हैं उनकी केयर करती हूँ। जैसे पेडिक्योर कर लिया, मैनिक्योर कर लिया, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। जैसे कुछ और मैंने स्पेशल सोच रखा है तो वो नॉर्मली मैं संडे को कर लेती हूँ। इसी तरीके से एक प्लानिंग और होती है, और वो होती है बच्चों की प्लानिंग। अगर बच्चे छोटे होते हैं तो होमवर्क कराना रहता है उनको। तो नॉर्मली मैं जब बच्चे छोटे थे तो इवनिंग में, क्योंकि मेरे पास टाइम रहता था, मैं ऑफिस जाती थी, तो मैं इवनिंग में उनके साथ जो है उनके होमवर्क्स या उनकी पढ़ाई को सारा मैं लुक आफ्टर करती थी। इसके बाद जब अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनका जो अब थोड़ा सा उनका काउंसलिंग सेशंस हैं या उनको करियर के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस देनी है, वो मैं नॉर्मली अभी भी इवनिंग में ही करती हूँ। किचन की प्लानिंग हो गई और हाउसकीपिंग की भी। अब मैं आपको एक लिस्ट और सजेस्ट करूंगी बनाने की, और वो है टू डू लिस्ट। मतलब आपको नेक्स्ट डे क्या काम करने हैं
अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज आप वो सारी चीज़ें इसमें नोट करके रखिए। जैसे ये एक डेली प्लानर है जो कि मैंने 4 शीट्स मंगाई थी, मतलब 4 इसकी डायरी थी, जिसमें से ये अब एक ही बची है। इसमें सब चीज़ें तो सही हैं, बस जो वो टाइम बेस्ड लिखा है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं होता है। वैसे अगर हम चाहें तो डेली लेवल पे मॉर्निंग और नून और इवनिंग के अकॉर्डिंग इसे सेग्रीगेट यानी अलग अलग कर सकते हैं। तो डेली चीज़ों को प्लान करना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। आप डायरी में नोट करिए, जो भी चीज़ आप एक बार लिख लेंगे वो बहुत ही इफेक्टिवली आप प्लान भी कर सकते हैं। जब आप वर्किंग हैं तब आप वीकली इस तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि डेली प्लान करना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए इस तरीके के आप शेड्यूल बना सकते हैं जिसमें आपके पूरे वीक में आपको क्या काम करना है वो नोटेड रहते हैं। ये जब मैं जॉब करती थी तब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था, लेकिन अब मैं इसका यूज़ अपने वीडियोस को या अपने वर्क को शेड्यूल करने के मतलब काम में लेती हूँ। आपने गेम्स देखे होंगे, जब हम गेम का एक लेवल पार कर लेते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट लेवल आ जाता है। लेवल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, लेवल बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से प्लानिंग होती है। जब आप प्लानिंग का एक लेवल पार कर लेते हैं तो आप पहुंचते हैं नेक्स्ट लेवल पर। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे अभी आपको लगेगा इतनी ढेर सारी प्लानिंग, इतने कागज, हमें ये सब लिखना पड़ेगा, लेकिन इसे धीरे धीरे स्टार्ट करिए। फिर आपकी वो जो प्लानिंग है ना, वो इन लिस्ट और पेपर्स में नहीं होगी, वो इन सारी चीज़ों में नहीं होगी, बल्कि आपके दिमाग में होगी। जो हमें प्लान बनाने हैं वो अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं, दूसरों को देखकर नहीं। यानी हमारी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी अपनी वीकनेसेस क्या हैं। अगर हम मॉर्निंग जल्दी उठते हैं तो मॉर्निंग को प्रोडक्टिव कर सकते हैं, अदरवाइज इवनिंग को। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर फेस्टिवल्स आ रहे हैं तब हमारी प्लानिंग कुछ और होगी, और जब गेस्ट आएंगे तब वो अलग होगी। हमारे यहाँ ना एक नेबर रहती थी जब मैं छोटी थी, तो उनके बच्चे थे, वो क्या करती थी, रात को जागकर अपना लॉन्ड्री का काम, क्लीनिंग यानी डस्टिंग वगैरह का काम किया करती थी, और वो ज़्यादातर दिन में रेस्ट करती थी, बच्चे संभालती थी। यानी कि हमें जो भी काम करना है उसे कस्टमाइज करना है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। अगर कोई कर रहा है तो हम भी वैसा करें, ऐसा मत करिए। दूसरे के अंदर एनर्जी लेवल कुछ और हो सकता है और आपके पास कुछ और। तो अपनी सेहत, अपनी स्थिति, अपनी फैमिली का साइज, अपनी सराउंडिंग्स और माहौल को देखकर अपने कामों को प्लान करिए। यानी अगर आप कामों को प्लानिंग से करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हम एक नॉर्मल होम मेकर नहीं हैं, बल्कि हम में कुछ स्पेशल है। हम अपने घर को एक कन्वेंशनल तरीके से नहीं संभालते हैं, बल्कि प्रैक्टिकली हमने इसको कुछ कामों में बांट रखा है और हम अपने दम पर ना सब कुछ कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने अपने घर के आउटडोर एरिया का मेकओवर कराया था। उसके लिए मैंने प्लान इसलिए मुझे बनाना पड़ा क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, वीडियोस बनाती हूँ और इसके साथ साथ घर भी संभालती हूँ। इफ़ेक्टिव प्लानिंग का मतलब ये होता है कि अगर उसके आपके जो कोर वर्क हैं उसके अलावा, यानी मेन काम के अलावा अगर आपके पास और काम भी है तो वो भी आप इफ़ेक्टिवली यानी अच्छे तरीके से कर सकें। तो आपने जो प्लान बना रखे हैं अगर वो इफ़ेक्टिव होंगे तो आप सारा काम कर लेंगे। यानी कि उन प्लान्स को अगर आप एग्जीक्यूट सही तरीके से कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे। आउटडोर एरिया का रेनोवेशन हुआ और वो बहुत ही अच्छा रेडी हुआ, और ना ही मेरा काम अफेक्ट हुआ, उससे वीडियोस भी प्रॉपर टाइम पर जाते रहे, और शानू की तैयारी चल रही थी, प्रिपरेशन चल रही थी, वो भी सही तरीके से मैंने करवा दी। इसके साथ साथ एक चीज़ और, जब कभी भी हम काम करते हैं तो केवल दिमाग से नहीं सोचना है। यानी कि हमने लिस्ट प्रिपेयर कर ली है और हम लग गए उनको बस पूरा करने के लिए और अपने आप को भूल गए, ऐसा नहीं है। दिमाग के साथ साथ दिल की को भी हमें देखना है। जैसे कि कभी कभी बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया तो हमें शाम को खाना थोड़ा हमें हल्का बनाना पड़ेगा, मील प्लान को हमें चेंज करना पड़ेगा। कई बार हमें कहीं बाहर अचानक जाना पड़ता है तो हमारी प्लानिंग डिस्टर्ब हो गई। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है।
एक चीज़ जो मैं कहूँगी यहाँ पे, अगर हमने एक प्लान बना लिया उसका मतलब ये नहीं है कि बस हम जुट गए 100% उसको अचीव करने के लिए। कोशिश तो हमें 100% करनी है, लेकिन साथ के साथ हमें अपनी सेहत का ध्यान भी रखना है, क्योंकि घर में हर काम फिक्स नहीं होता है। हमेशा नए काम हर दिन आपके सामने आते रहते हैं और उनको भी आपको करना होता है। तो प्लानर हमने जो बना रखा है उसके चक्कर में हमें कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बस हमें अपने घर को अच्छी तरह से संभालना है। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। अब देखिए, एक चीज और मैं आपसे कहूंगी लास्ट में, कि आप अपने लिए वो टाइम देखिए जिस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं, मॉर्निंग के टाइम पे मुझे काम करना बेहद पसंद है और मैं मैक्सिमम काम अपना सुबह के टाइम पे कर लेती हूँ, और जो मेरे इवनिंग का टाइम होता है उसे मैं कंपैरेटिवली फ्री रखती हूँ ताकि मैं कुछ भी चीज़ ज्वाइन कर सकूँ। लेकिन मैं आपसे कहूँगी, एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए और प्लानिंग करना स्टार्ट करिए। सिर्फ एक हफ्ता, 1 वीक, आपको डिफरेंस खुद पता चल जाएगा कि आपके पास कितना ढेर सारा टाइम बचा हुआ है। तो इस तरह से बढ़ते हैं वीडियो के एंड की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ चीजें इसमें से हो सकता है हेल्पफुल लगें और आपके काम भी आए। मैं जो खुद करती हूँ वही सारी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ, या मैंने अपनी लाइफ में जो भी चीजें सीखी हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीजों में से कुछ भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, और फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।